हाय नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्माइलिंग स्टोरी टेलर। आप मेरे थंबनेल से समझ चुके होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है वेदर वी शुड चेंज द नेम ऑफ डलहौजी। यू माइट बी थिंकिंग कि सडनली व्हाई आई एम ब्रिंगिंग सच अ टॉपिक, बट मैं जो भी लाती हूँ वो मेरी लाइफ से जुड़ा हुआ है। So the number one reason I have brought this video to you is that I have recently traveled to Dalhousie and I really wanted to dive deeper into the history of Dalhousie. And number two is it's summers. So many of you might be thinking of taking vacations to Dalhousie. So nothing better to know of a place before you will visit there. So I wanted to bring to you my own experiences in the town. But before that, I really wanted to talk about its rich history. इस वीडियो को मैं 3 सेगमेंट्स में लेकर आना चाहती हूँ। पहले सेगमेंट में हम सिर्फ डलहौजी की हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। सेकंड सेगमेंट में हम उनके बारे में बात करेंगे जिनके नाम से ये टाउन फेमस है, लॉर्ड डलहौजी हिमसेल्फ। एंड नंबर 3 में हम बात करेंगे कि क्या हमें डलहौजी का नाम बदलना चाहिए कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट। पहले आप ये जान ले कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि उसकी हिस्ट्री वहीं से शुरू होती है। कहते हैं 1854 में ब्रिटिशर्स ने चंबा के फाउंडर एंड चंबा के रूलर राजा साहिल वर्मन से 5 पहाड़ की रेंजेस खरीद ली थी। जी हाँ, खरीद ली थी। और उसके बदले उन्होंने चंबा के रूलर राजा साहिल वर्मन को उनके टैक्सेस कम करने का ऑफर दिया था। एंड वो 5 हिल्स कौन सी थी? वो थी कथलक, पोट्रेन, तेहरा, जिसको हम मोटे टिब्बा के नाम से भी जानते हैं, बकरोटा एंड भंगोरा। इन 5 हिल्स को ब्रिटिशर्स ने चंबा के रूलर से खरीद लिया था और जो इस 5 हिल्स में जो लैंड थी वहां पर उन्होंने एस्टैब्लिश करा डलहौजी। डलहौजी पहले नाम नहीं पड़ा, नाम तो बाद में पड़ा। पहले तो यहाँ पर एक ऐसा फेमस टाउन क्रिएट किया गया जहाँ पर सारे ब्रिटिश के सोल्जर्स, ब्यूरोक्रेट्स, मिलिट्री ऑफिशियल्स आकर समर्स में आराम कर सके, क्योंकि कहते हैं कि ब्रिटिशर्स को गर्मी बहुत लगती थी। ऑफ कोर्स गर्मी होती भी है। तो उनको जब इन 5 पहाड़ियों के बारे में पता चला, उन्होंने ये 5 पहाड़ियाँ खरीद ली। यहाँ पर उन्होंने एक फेमस टाउन बनाया जहाँ पर वो आराम कर सके। फिर ब्रिटिशर्स ने कहते हैं कि ये सजेस्ट किया कि इस जगह को हम लॉर्ड डलहौजी के नाम पे रख देते हैं। एंड वैसा ही हुआ। एंड हेंस इस जगह को जो उन्होंने इन 5 पहाड़ियों के बीच में बनाया है उसका नाम डलहौजी रखा गया। बट आप सोच रहे होंगे कि डलहौजी ही क्यों? तो ठहरिए, कमिंग बैक टू इट। सो लॉर्ड डलहौजी थे हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। डलहौजी का वैसे नाम है जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामजे, द फर्स्ट मार्कोस ऑफ डलहौजी, लेकिन वो इंडिया के गवर्नर जनरल बने 1848 में और उनका लगभग 8 साल का एडमिनिस्ट्रेशन 1856 में खत्म होता है। लॉर्ड डलहौजी बहुत ही रिनाउंड गवर्नर जनरल रहे हैं, बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल रहे हैं, क्योंकि ही इज कॉल्ड द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्योंकि लॉर्ड डलहौजी के आते ही उनका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि वो ब्रिटिश एम्पायर कंसोलिडेट कर पाए इंडिया में, एक्सपैंड कर पाए इंडिया में एज मच एज इंडियन स्टेट्स कैन कम अंडर द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन विल बी गुड फॉर बोथ ब्रिटिश एंड इंडिया। एंड हेंस उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी वो सारे एडवांस फीचर्स एंड पॉलिसीज लाने की जिससे कि एडवांसमेंट इंडिया में आ सके। बट हम डलहौजी को मेकर ऑफ द मॉडर्न इंडिया बोलते क्यों हैं? मैं आपको बताती हूँ। अगर आप आज के डेट पे व्हाट्सएप सोचते हैं ना, आप इजीली यहाँ से वहां बात कर सकते हैं। वैसे ही उस टाइम पे कम्युनिकेशन को इजी करने के लिए उन्होंने टेलीग्राफ सिस्टम को एस्टैब्लिश किया। द फर्स्ट टेलीग्राफ लाइन वाज फ्रॉम कैलकाटा टू आगरा, जिसकी वजह से लोग अपने मैसेजेस जहाँ से हैं वो आराम से दूसरी जगह पे लोगों को भेज सकते हैं। एंड हेंस ही simplified the communication process, and hence he simplified the communication for the people of India. Number 2,
He was the person who established the postal system. वो एक ऐसे गवर्नर जनरल रहे जिन्होंने पोस्टल स्टैम्प पहली बार लॉन्च करी, और दूसरी चीज उन्होंने पोस्टल रेट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया ताकि लोगों की कम्युनिकेशन और इजी हो सके। नंबर 3, PWD, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। कहते हैं उनके आने से पहले पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मिलिट्री कंट्रोल में था एंड जिनको ज्यादा रुझान था नहीं कुछ करने का। तो जब लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं तो सबसे पहले वो एक स्पेशल PWD को क्रिएट करते हैं जिसका काम था रोड्स, ब्रिजेस, कैनल, इरिगेशन, ये सारी चीजें कवर करने का, बिकॉज ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड हेंस ही गेव इट ऑल इन फॉर पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। और ये ही सब नहीं, लेट्स टॉक अबाउट विमेन्स एजुकेशन। कहते हैं चार्ल्स वुड ने एक बहुत ही फेमस वुड्स डिस्पैच जिसमें एजुकेशन के लिए कुछ रिकमेंडेशंस थी 1854 में भेजा था। उसमें विमेन्स एजुकेशन वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स एंड लॉर्ड डलहौजी ने पूरी कोशिश करी कि वो उस चीज़ को इनिशिएट कर पाए। उन्होंने बहुत सारी यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश करी, एजुकेशनल रिफॉर्म्स लाए ताकि हर जगह पर एजुकेशन institution set up हो सके। He established Anglo-vernacular institutions, he established universities and much more. Not just this, let's talk about female infanticide. कहते हैं उस टाइम पे भी बहुत सी कम्युनिटीज के अपर कास्ट में फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ही प्रचलित एक्टिविटी थी, बट लॉर्ड डलहौजी ने उसको अबॉलिश किया। He clearly abolished female infanticide among multiple caste. Not just female infanticide, he also abolished human sacrifice. कहते हैं उस टाइम पे कुछ पार्ट्स ऑफ इंडिया पे वहाँ पर ह्यूमन सैक्रिफाइस बहुत फेमस था क्योंकि उनका मानना था कि ह्यूमन सैक्रिफाइस करने से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनके एग्रीकल्चर को प्रॉफिट मिलेगा। बट लॉर्ड डलहौजी ने उसको भी अबॉलिश किया। बट इन सारे मॉडर्न रिफॉर्म्स के बीच में डू यू नो व्हाट लॉर्ड डलहौजी इज एक्चुअली फेमस फॉर? Well, he's controversially famous for his policy named as the Doctrine of Lapse Policy, जिसके अंतर्गत कोई भी प्रिंसली स्टेट का रूलर अगर उसके पास कोई लीगल एयर नहीं होता है तो उसका स्टेट उनके मरने के बाद अपने आप ब्रिटिश एम्पायर के अंदर आ जाएगा। सो फॉर वन पर्सन टू हैव हिज स्टेट टू सस्टेन, उनके पास एक लीगल एयर होने की बहुत ज़रूरत थी, और अगर कोई लीगल एयर नहीं है तो अडॉप्टेड एयर के पास वो प्रॉपर्टी नहीं जा सकती है एंड ब्रिटिश एम्पायर के पास अपने आप वो लैंड, वो स्टेट आ जाएगी। दैट मीन्स ब्रिटिश एम्पायर कैन अनेक्स दैट पर्टिकुलर स्टेट इफ द रूलर डाइज विद नो लीगल एयर। कहते हैं इस पॉलिसी की वजह से बहुत ही कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई एंड कहते हैं दिस इज वन ऑफ द मेन ट्रिगर्स टू 1857 का रिबेलियन एंड हेंस Lord Dalhousie was majorly criticized for bringing this policy in the British-led Indian Empire. Well, this was why the name Lord Dalhousie and Dalhousie's history. Before we jump to the last segment where we discuss whether we need to change the name of Dalhousie as the hill station to any other name, let me give you some little historical facts also about this place. Do you know Subhash Chandra Bose visited Dalhousie? I think somewhere in 1837. कहते हैं there is this place called करेलनू। तो करेलनू में कहते हैं एक वाटर स्प्रिंग है जिसमें बहुत ही medicinal properties हैं। तो स्टोरी ऐसी है कि सुभाष चंद्र बोस was diagnosed with tuberculosis और उनको बताया गया था करेलनू के बारे में, जहाँ पर कहते हैं कि उस वाटर स्प्रिंग के पानी को पीने से आप हील हो जाते हैं। सो अपेरेंटली सुभाष चंद्र बोस विजिटेड करेलनू एज आई मेंशन इन 1837 एंड उस वाटर स्प्रिंग का पानी वो पीते हैं एंड ही हील्स हिमसेल्फ फ्रॉम द वाटर स्प्रिंग ऑफ करेलनू। अनदर फैक्ट अबाउट डलहौजी इज कहते हैं कि रुडयार्ड किपलिंग वाज a frequent visitor of Dalhousie. I'm not sure whether he was a frequent visitor or not, but it's said that he often visited Dalhousie and much of his stories are influenced by the landscape of Dalhousie. Not only Rudyard Kipling, but कहते हैं 1873 में रविंद्रनाथ टैगोर भी डलहौजी गए थे जब वो मात्र 12 साल के थे
कहते हैं डलहौजी को देखकर, उसके नेचर को देखकर, उसके पिक्चरेस्क ब्यूटी को देखकर ही गॉट सो इन्फ्लुएंस्ड। एंड कहते हैं कि जो भी उनकी बात की पोएम्स हैं, जो भी उनकी स्टोरीज हैं, नेचर को लेकर वो बहुत ज़्यादा डलहौजी से इन्फ्लुएंस हुए। सो दीज वर सम मिनी फैक्ट्स अबाउट डलहौजी जो शायद आपको पता हो, नहीं पता हो। बट नाउ कमिंग टू द मेन थिंग, that should we change the name of Dalhousie? I don't know about the rest, but for me, I don't think so we should change the name of Dalhousie. My reasons are, number 1, Dalhousie अपने आप में ही एक historical asset है, एक historical memory है। अपने आप में ही वो एक ऐसा टाउन है जहाँ पर लाखों में टूरिस्ट आते हैं। सो अगर आप डलहौजी का नाम चेंज करते हैं तो ना ही सिर्फ आप नाम चेंज कर रहे हैं, आप उसकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी डिस्टर्ब करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हमें सिर्फ इसलिए उसका नाम चेंज करना चाहिए क्योंकि वो एक कॉलोनियल ईरा के गवर्नर जनरल के नाम पर है। और अगर वही एक रीजन है तो हमें लॉर्ड डलहौजी के उन कामों को याद करना चाहिए जिसकी वजह से इंडिया ने मॉडर्नाइजेशन एडवांसमेंट्स को देखा। And hence I do not think so that Dalhousie's name should change. Number 2, it's a tourist attraction. हर कोई टूरिस्ट इस अट्रैक्शन को डलहौजी के नाम से ही जानता है, और अगर आप इसका नाम ही चेंज कर देंगे तो अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन पैदा करता है। एंड आई डोंट थिंक सो वी आर रेडी टू क्रिएट कंफ्यूजन अमंग द टूरिस्ट फॉर सम फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स। Hence the idea of changing the name of Dalhousie should not even be entertained. Number 3, आप सब छोड़ दीजिए, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका अपने आप में एक इमोशनल अटैचमेंट है बाय द नेम ऑफ डलहौजी। वो उनका घर है, वो उनकी रोटी रोजी है। The moment you change the name of Dalhousie to any other name, I think आप उनका एक इमोशनल सेंटिमेंट बहुत हद तक हर्ट करेंगे। And hence the idea to changing the name of Dalhousie should not be entertained. And number 4, मुझे नहीं लगता कि इट्स अ प्रेसिंग इशू कि हम जगहों के नाम चेंज करें बिकॉज वो कॉलोनियल ईरा को रिप्रेजेंट करता है। बिकॉज फॉर मी आई थिंक वी शुड प्रायोरिटाइज मोर प्रेसिंग इश्यूज। अगर कोई डलहौजी के कुछ चेंज करना ही चाहता है सो लेट्स ब्रिंग इन मोर एडवांसमेंट, लेट्स डू इट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेट्स डू इट फॉर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, लेट्स डू इट फॉर कम्युनिटी वेलफेयर। सो अगर हमें डलहौजी के बारे में कुछ चेंज ही करना है, जो कि हमें कुछ चेंज करना नहीं है बट अगर हमें कुछ इम्प्रूव ही करना है, सो वी कैन इम्प्रूव दीज थिंग्स rather than changing the very name of a historical significant place like Dalhousie. आप जानते हैं 2021 में एक ऐसी ही न्यूज आई थी। कहते हैं कि सुब्रमण्यम स्वामी जो उस टाइम पे बीजेपी के राज्यसभा मेंबर थे, उन्होंने एक लेटर दिया था हिमाचल प्रदेश के गवर्नर को सीकिंग टू चेंज द नेम ऑफ डलहौजी। अपेरेंटली ऐसा बोला जाता है कि उस टाइम के जो सीएम थे उन्होंने इस ऐसे कोई भी लेटर के लिए मना कर दिया था और उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि आई डिनाई टू एनी सच मूव टू चेंज द नेम ऑफ डलहौजी। और बहुत ही फिरोर भी हुआ था इस पर जब सबने बोल दिया था कि there is no point in changing the name of Dalhousie at all. And 2021 आज हम 2024 में हैं, there has been no such move that intends to change the very name of this hill station named Dalhousie. And I also think that it shouldn't be changed. What do you think? Do you think we should change such names? And if not Dalhousie, there are other hill stations like McLeodganj, Lansdowne, जहाँ पर multiple tourists every year fly to. So do we really need to change these names to any other accepted names? What are your views? Do not forget to drop a comment down below. And from tomorrow, I am going to bring to you some important tourist attractions of Dalhousie where I have been to that really touched my heart and I've thoroughly enjoyed being there. So stay tuned for my next video. Till then, you take care, keep smiling and spread a lot of smiles.